गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैप्पी और हेल्दी होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। हमने प्रीवियस क्लास में सर्वनाम के बारे में जाना और सर्वनाम के भेद पढ़े। इस क्लास में हम सर्वनाम के सबसे पहले भेद यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में डिटेल में जानेंगे। अब हम ये देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या होता है, इनके भेद क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। जो वक्ता, श्रोता तथा अन्य के लिए प्रयोग किया जाए। जो शब्द वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए प्रयोग किया जाए, उन सब शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता का अर्थ है जो बोल रहा हो, श्रोता का अर्थ है जो सुन रहा हो और अन्य का अर्थ है जो वक्ता और श्रोता जिनके बारे में बात कर रहे हैं उन्हें अन्य कहा जाएगा, यानी कि अन्य पुरुष। अब जब वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक, इसको उत्तम पुरुष भी कहते हैं, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक के बारे में हम जानते हैं। उत्तम पुरुषवाचक को हम उत्तम पुरुष भी कहते हैं। वो सर्वनाम शब्द जो अपने लिए प्रयोग किया जाए, वो शब्द जो कि सिर्फ हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं, मेरी, मेरे, हमें, हमारा, हमारी, हमारे आदि। ये सारे शब्द मैं अपने लिए अगर प्रयोग करूंगी, अपने लिए यूज करूंगी, तो इन सारे शब्दों को मैं उत्तम पुरुषवाचक में डालूंगी और उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहूंगी। मैं खाना खा रही हूं, मेरी सहेली का नाम गीता है, हमें कल स्कूल जाना है, हमारी कल परीक्षा है। ये सारे हमारी, हमें, मैं, ये सब मैं अपने बारे में जब बताऊंगी, जब हम अपने बारे में बताते हैं तब हम उसे उत्तम पुरुषवाचक कहते हैं। नेक्स्ट है मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक का मतलब होता है जो श्रोता के लिए प्रयोग किया जाए, यानी कि आपके लिए प्रयोग किया जाए, जैसे कि आप, आपका, आपके, तुम्हारी, तुम्हें, तेरा, तू। ये सारे जो शब्द हैं ये हम श्रोता के लिए प्रयोग करते हैं, आपके लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप कल स्कूल जाएंगे, तुम्हारी पुस्तक बहुत सुंदर है, तुम्हें कल पुरस्कार मिलेगा। मैं आपके बारे में बात कर रही हूं, मैं अभी अपने बारे में बात नहीं कर रही हूं। आप सब हमारी वीडियो देख रहे हैं, यानी कि आप क्या हुए? मध्यम पुरुषवाचक। मैं पढ़ा रही हूं, मैं क्या हुई? उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अन्य पुरुषवाचक, यानी कि जब मैं और आप दोनों मिलके अन्य किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, अन्य व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, उन शब्दों को हम अन्य पुरुषवाचक कहेंगे या अन्य पुरुष कहेंगे, जैसे कि उन्हें, उनका, इनकी, वह, वो, उन्होंने आदि। यानी कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो। जब हम 2 व्यक्ति बात करें और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करें, उन शब्दों को हम अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। उन्हें कल अस्पताल जाना ही होगा, इनकी माता का नाम सुरेखा है, उन्होंने एक बहुत बड़ा घर बनवाया है। हम दोनों इंसान इनके बारे में बात कर रहे हैं, हम दोनों व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये अन्य पुरुषवाचक होगा। अब पुरुषवाचक के ही हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। इस पूरे सेंटेंस में मैं अपनी बात कर रही हूं कि मुझे किताब पढ़ना बहुत पसंद है, तो ये मुझे क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक। आपका हमारे घर में स्वागत है। मैं आपका यानी कि जो श्रोता है, जो मेरे बात सुन रहे हैं, उनका स्वागत कर रही हूं, तो ये आपका क्या होगा? उत्तम पुरुषवाचक के बाद मैंने क्या बताया था? मध्यम पुरुषवाचक। ठीक है, उन्होंने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। अब मैं यानी कि वक्ता
और आप यानी कि श्रोता हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो अन्य पुरुषवाचक होगा, यानी कि अन्य पुरुष होगा। तो उन्होंने क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। उन्होंने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। मुझे, आपका, उन्होंने, ये तीनों शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब हम नेक्स्ट सर्वनाम देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय यानी कि इससे ही समझ में आ रहा है जो कि डिसाइडेड हो, किसी निश्चित, हाँ कोई चीज पक्का पता हो कि ये वस्तु मेरी ही है, ये व्यक्ति मेरा ही है। किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो जिन शब्दों से, जिन शब्दों का यूज करके हमें ये पता चल जाए कि हाँ ये निश्चित, ये मेरी ही है, ये आपकी ही है। तो ये सारे शब्द, ये शब्द क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण के शब्द हैं यह, वह, वे आदि। ये यह, वह, वे आदि, ये सारे जो शब्द हैं ये हमें निश्चित चीज बताते हैं कि निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, इसलिए कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा। निश्चयवाचक का ही दूसरा नाम संकेतवाचक है। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। यह मेरे माता पिता अथवा मेरा घर है। ये जो घर है, मैं इस घर के बारे में निश्चित हूं कि ये मेरा घर है या मेरे माता पिता और मेरा घर है। तो यह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सब आपके लिए तोहफा लाए हैं। कौन लाए हैं? वे सब। मुझे एग्जैक्ट पता है कि वही लेकर आए हैं और कोई लेके नहीं आया है, तो वे सब मेरे लिए तोहफा लाए हैं। वह बच्चे पूरी रात मेहनत करके पढ़ते हैं। वह सारे बच्चे पूरी रात, जो सारे बच्चे हैं मुझे पूरा पता है कि वही बच्चे हैं और कोई और नहीं है। मैंने ये नहीं बोला कि कोई बच्चे, कुछ बच्चे। वह, ये वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि हम इसमें निश्चित हैं कि हाँ यही बच्चे हैं, हाँ यही मेरे लिए तोहफा लेकर आए हैं और ये मेरा घर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जिस वस्तु में या जिन व्यक्ति में हम निश्चित ना हो, यानी कि हमें उतना क्लियर नहीं हो कि हाँ ये हमारा ही है या ये आपका ही है, जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो या उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट हो, यानी कि हमें पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं हो कि हाँ ये हमारा ही है या आपका ही है। ठीक है, उसे हम अनिश्चयवाचक कहेंगे। जिसमें हमें क्लैरिटी हो, निश्चित हो, उसे हम निश्चयवाचक कहेंगे। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी। ये सारे क्या हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ये सारे हमें यह बताते हैं कि हम बातों को लेकर निश्चित नहीं हैं। जैसे कुछ खाने का है तो दे दो। मैंने बोला, मैं अगर मैं निश्चित होती तो मैं यहाँ पे कोई और वर्ड यूज करती, बट यहाँ पे मैंने बोला कुछ है तो दे दो। तो ये कुछ क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि हम निश्चित नहीं हैं, हम अनिश्चित हैं, अस्पष्ट हैं। हमने अस्पष्ट बात बोली है, स्पष्ट करके बात नहीं बोली है। अगर हम बोलते रोटी और सब्जी दे दो तो हम स्पष्ट बात कर रहे हैं, पर हमने बोला कुछ खाने को दे दो। अब कुछ क्या देंगे? तो ये अस्पष्ट हुआ। तो कुछ अनिश्चयवाचक। मेरे घर में आज शाम कोई आने वाला है। मैंने बोला आने तो वाला है, पर मुझे ये नहीं पता कौन आने वाला है। तो ये कोई क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कभी हम सब सैर करने जाएंगे तो सही, पर कभी जाएंगे। अभी मुझे कब पता नहीं है कि मैं कल जाऊंगी, कि परसों जाऊंगी, कि मैं 2 महीने बाद जाऊंगी या अगले साल जाऊंगी। अगर मैं यहाँ निश्चित लिखती कि कल हम सब सैर करने जाएंगे तो ये निश्चयवाचक में चला जाता, पर मैंने बोला कभी हम जाएंगे। अनिश्चित बात है ये, अस्पष्ट बात है ये, तो ये कभी क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मुझे यही लगता है कि जहां तक मैंने आपको समझाया क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिए, हमारी वीडियो पूरा देखिए और जितना भी मैं लिख रही हूँ आप कोशिश करिए इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे तो आप ही को आसानी होगी। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं और लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें।